रुपेश जी, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, हेल्प करेंगे हमें? जी जी, हो रही है सर। जी जी, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि आरबीआई के वेबसाइट पर जाकर मैंने ये कंटेंट निकाला है मनी सर्कुलेशन का, कि मनी सर्कुलेशन का वास्तव में अर्थ क्या है, आरबीआई किसे मनी सर्कुलेशन मानती है। ये सारे सवालों के जवाब आपके सामने है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये आरबीआई की वेबसाइट पर है। आप सब लोग भी विजिट कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई कहता है कि मनी सर्कुलेशन आखिर है क्या। तो देखिए, यहाँ कहता है भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता को अनाधिकृत कंपनियों के बारे में आग्रह किया, जो कि कहते हुए जनता से धन एकत्र करती है कि उन्हें ऐसा करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किया गया है। बहुत सारी कंपनियां कहती है ना कि मुझे ऐसा करने के लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन दिया है, सपोर्ट कर रही है हमें आरबीआई। कई तरह के बातें लोग करते हैं कि आरबीआई के गाइडलाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत तरह के मार्केट में सिस्टम चल रहे हैं जो ऐसा कहती हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने अपनी वेबसाइट, देखिए एक वेबसाइट है जिस पर सभी कंपनियों की लिस्ट है, जो जिस पर आरबीआई गैर बैंकिंग का मोहर लगा के रखी हुई है, जो गैर बैंकिंग सिस्टम है। इस वेबसाइट पर देखिए www.rbi.in स्क्रिप्ट BSNBFC लिस्ट। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो सभी गैर बैंकिंग कंपनियों का लिस्ट आपको मिल जाएगा। आरबीआई के वेबसाइट पर जाने के बाद इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो जिन्हें जमा स्वीकार करने की अनुमति है, जो लोगों का पैसा जमा करवा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे गैर बैंकिंग सिस्टम है, आप लेके समाज में भी देखते होंगे, बहुत सारे ग्रुप्स चलते हैं, बहुत सारे प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां चलती हैं जो आपको लोन देती हैं या बहुत तरह की सुविधाएं आपको दे रही हैं आपके आसपास। वो सारे लिस्ट आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इस सूची से बाहर की कोई भी एनबीएफसी जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती है। यानी कि इस लिस्ट में जो नहीं है वो कोई भी सिस्टम या कोई भी एमएलएम या कोई भी कंपनी इस लिस्ट से बाहर जो है वो आपके पैसे जमा नहीं करवा सकती। और यहाँ आप यदि जमा करते हैं ऐसे सिस्टम में जो आरबीआई के लिस्ट में नहीं आता है, तो आप धोखे में पड़ सकते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है। ऐसा करना स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी है और सामान्य तौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। आगे मैं बताता हूँ, रिजर्व बैंक समय समय पर जनता को इस बारे में सचेत करते हुए विज्ञापन भी देता रहता है। आप देखते होंगे, सतर्क रहिए करके कुछ प्रचार आता है आपके टीवी पर, जिम्मेवार बनिए सतर्क रहिए। आरबीआई कहता है जिम्मेवार बनिए सतर्क रहिए। ये एड आपको टीवी पर बीच बीच में मिलता रहता है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि धन की अनाधिकृत स्वीकृति और मनी सर्कुलेशन योजनाओं को चलाने से संबंधित सभी शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों की आर्थिक अपराध शाखा को भेजा जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि कोई मनी सर्कुलेशन या फिर चिट फंड जैसी सिस्टम आपके आसपास चल रही है या आपको ठगने की कोशिश कर रही है, तो आप अपने नजदीकी जो राज्य सरकार का सीबीआई डिपार्टमेंट है उसे आप ये सूचना दे सकते हैं। यह बताया गया है कि कुछ व्यक्ति फर्म व्यक्तियों के अनिगमित संघ और विपणन कंपनियों और मनी सर्कुलेशन योजनाओं में लगी कंपनियां उस रिटर्न के बड़े बड़े वादे करके या तो विज्ञापनों के माध्यम से बिक्री, देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं वो मोटे रकम आपसे लेते हैं, 10,000 15,000 करके,
विज्ञापन करने के नाम पे, प्रोडक्ट बेचने के नाम पे, ऐड करने के नाम पे मोटे रकम जो सब्सक्रिप्शन चार्ज के नाम पर आपसे जो बहुत सारे सिस्टम लेते हैं आपसे और हाई रिटर्न की गारंटी करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, हाई रिटर्न की गारंटी करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। लिखता है कि उच्च रिटर्न के बड़े बड़े वादे करके या तो विज्ञापनों के माध्यम से बिक्री द्वारा जनता से धन एकत्र कर रही है। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जितने सारे प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पे आईडी ही आपका लगता है 10,000 से 15,000 से। बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो आपसे हर 6 महीने में पैसा जमा करवाती है, लाखों रुपए आपसे लिया जाता है इंस्टॉलमेंट पर, किस्तों में, और बड़े रिटर्न की गारंटी आपसे की जाती है। कहीं ना कहीं वो मनी सर्कुलेशन के अंतर्गत आता है। उनमें से कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि उनके पास अपने कार्यों के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी है। क्या गारंटी करते हैं लोगों को ठगने के लिए कि रिजर्व बैंक ने इस काम को करने के लिए मंजूरी दी है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। और आप सभी लोग देखते होंगे कि कुछ दिनों के बाद ऐसे सिस्टम जो है ना, साल 2 साल 3 साल के बाद आपसे मोटी रकम इकट्ठा करवा करके, एकत्र करवा करके गायब हो जाती है। इनमें से कुछ संस्थाएं कथित तौर पर उनके द्वारा एकत्र किए गए धन को चुकाए बिना गायब हो जाती है। वही मैंने बोला। तो ये जो पॉइंट आता है ना कि मोटे रकम रिटर्न की गारंटी करता है, बहुत जो सिस्टम बड़े बड़े रिटर्न्स की गारंटी जो सिस्टम करते हैं, वो मनी सर्कुलेशन और चिट फंड के अंतर्गत आते हैं। तो हम पर्ल वाइन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि पर्ल वाइन किसी प्रकार की गारंटी नहीं करता है, या फिर बहुत बड़ा मोटा रकम सिस्टम आपसे नहीं लेता है। 2250 बहुत बड़ा रकम नहीं है। और दूसरी बात है, सिस्टम के वेबसाइट पर आप कहीं नहीं देखेंगे कि सिस्टम आपसे हाई रिटर्न्स की गारंटी करता हो। सिस्टम कभी भी आपसे हाई रिटर्न की गारंटी नहीं करता है। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम ना चिट फंड के अंतर्गत आता है, ना ही मनी सर्कुलेशन के अंतर्गत आता है। मनी सर्कुलेशन किसको कहते हैं? जहां बार बार आपसे पैसा लिया जाता है, जहां बार बार आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए, सर्विस परचेस करने के लिए आप बार बार पैसा देते हैं, बार बार कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं, वो मनी सर्कुलेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन पर्ल वाइन में तो कंपनी के अकाउंट में पैसा आप नहीं जमा करवा रहे हैं, आप अपने अकाउंट में डीपी डाल रहे हैं और आपका खाता एक्टिव हो रहा है। दूसरी बात है, मनी सर्कुलेशन और चिट फंड जैसी कंपनियां वादा करती हैं हाई रिटर्न का, जो हमारा पर्ल वाइन नहीं करता है। आपको सिस्टम कहीं बोला है, कहीं गारंटी किया है हाई रिटर्न का, प्रॉमिस किया है कि आपको इतने दिनों में आप ऑटो पुल दे देंगे, इतना ऑटो पुल दे देंगे, इतना फास्ट ट्रैक दे देंगे? इस प्रकार का कोई वादा सिस्टम नहीं करता है। इसका मतलब आपका सिस्टम चिट फंड और मनी सर्कुलेशन के अंतर्गत नहीं आता है। प्राइस चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम अधिनियम 1978 के तहत मनी सर्कुलेशन योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और संबंधित राज्य सरकारों को ऐसी योजनाओं में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति है। देखिए, यहाँ जो प्रबंधक है, हमारे मुख्य प्रबंधक आरबीआई के, उनका सिग्नेचर भी है इस एप्लीकेशन में, जो साफ साफ कहते हैं कि जो भी सिस्टम आपके आसपास चल रही हैं, जो आपसे हाई रिटर्न्स की गारंटी करती हैं, टाइम बॉन्ड देती हैं कि अगले 5 साल में आपको इसका डबल मिलेगा, 4 गुना मिलेगा, है ना, ये सभी लोग मनी सर्कुलेशन और चिट फंड के अंतर्गत आते हैं। जो आपका सिस्टम कभी भी टाइम बॉन्ड और किसी प्रकार का प्रॉमिस नहीं करता है, किसी प्रकार का हाई इन्वेस्टमेंट आपसे नहीं करवाता है, तो ये चिट फंड और मनी सर्कुलेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो मैं समझता हूं कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए हों।